जंग में अमेरिका को भारी हथियार और सैन्य नुकसान हुआ। तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो चुका है। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान ये जा सकता है, ये रिपोर्ट्स बताते हैं। शुरुआती 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को रोकने में 1000 से ज्यादा अधिक पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर्स खर्च किए गए। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट बताती है कि 42 सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए और 17 हाईटेक MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हुए। कुछ आंकड़े 45 की भी गवाही देते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस का बेस भी ढह गया। कतर, यूएई, जॉर्डन में 20 से अधिक यूएस बेस पर हमले हुए। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस के 228 से अधिक सैन्य ढांचे पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। पुनर्निर्माण में 5 बिलियन का अतिरिक्त खर्च। जंग में अब तक 18 से 20 अमेरिकी सैनिकों की मौत। 800 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए। अपनी डूबती साख और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका के तेवर धीरे धीरे ढीली पड़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब किसी तरह से इस जंग से निकलना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, ट्रंप बैक चैनल से ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, डील के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन दुनिया को बताते हैं कि वॉर हम जीत चुके हैं। ट्रंप इस डील को करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे परमाणु समझौते को भी फिलहाल किनारे रखने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं किसी तरह फुल युद्ध विराम हो जाए ताकि दुनिया के सामने वो अपनी इज्जत बचा सकें और मिड टर्म इलेक्शन में जाकर अमेरिकन्स को कह सके कि उन्होंने शांति बहाल करा दी। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने अब क्या बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. ईरान डील तो करना चाहता है, लेकिन वो डील के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह का विरोधाभासी बयान है? ट्रंप के बयान से साफ है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। ईरान ने साफ कर दिया, पासा पलट चुका है। ईरान अब किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने अपने मंसूबों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि डील होगी तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर। ईरान की मांग है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बस्तर समेटे और यहां से रफू चक्कर हो जाए। ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध हमेशा के लिए हटाए जाएं और युद्ध के नुकसान का हर्जाना दिया जाए। ईरान इस बार अमेरिका को आधा अधूरा नहीं बल्कि एक ऐसा सबक सिखाना चाहता है जो आने वाली अमेरिकी नस्लें भी ईरान के ऊपर हमला करने से 100 बार सोचे पहले। यह स्वाभिमान की वो लड़ाई है जिसे ईरान आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। जंग के बीच अब ईरान की तैयारी क्या है, वो भी देख लीजिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। अमेरिका को पहले किए गए वायदे पूरे करने होंगे। होर्मुज तभी खोला जाएगा जब यूएस रवैया सुधारेगा, चाल चलन ठीक करेगा। ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जंग में यूएस का जिसने साथ दिया वो हमारे दुश्मन होंगे। यूएस ने ईरान को एक और वेनेजुएला बनाने की कोशिश की। वेनेजुएला बनने के बजाय ईरान ताकतवर बनकर उभरा। इस महायुद्ध ने दुनिया को एक नया सच दिखाया कि कोई भी सुपर पावर की ताकत अमर नहीं होती। ईरान के जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका के घमंड को हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। देखना होगा कि कर्ज में डूबा और युद्ध में हारा अमेरिका क्या ईरान की सख्त शर्तों को मानता है या फिर ट्रंप का यह साम्राज्य पूरी तरीके से ढह जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे प्लान की कहानी। महज 48 घंटे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के बाजार में भूचाल मचा दिया। ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अपने सबसे घातक हथियार का बटन दबा दिया। इस बटन का नाम है डी-डे बटन। एक ऐसा प्लान जिसके तहत ईरान पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा किया जो आज तक मानव इतिहास में किसी भी देश पर अमेरिका ने नहीं लगाए थे।
ट्रंप ने गुस्से में यह भी कहा कि जो भी देश, जो भी बैंक या जो भी कंपनी ईरान को एक पैसे भी मदद देगी, अमेरिका उसे तबाह कर देगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की दुखती रग यानी कि तेल के व्यापार और उसकी फ्रेंच कंपनियों के नेटवर्क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ट्रंप का यह चक्रव्यूह काम करेगा या ट्रंप खुद एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है? अव्वल तो यह सवाल इस पर है कि यह चक्रव्यूह काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो भी ईरान को मदद करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। तो सबसे पहले तो चीन का नंबर आएगा, पहले चीन को तबाह कीजिए। नहीं, वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए चीन के लिए, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट बिछाया है। सितंबर में दौरा होने वाला है। तो ये खोखली धमकी आखिर क्यों दी जा रही है? डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप का यह प्लान, आर्थिक डी-डे प्लान, बुरी तरीके से फेल होने वाला है, क्योंकि तेहरान के बंद कमरों में ईरान के मुश्तबा ने ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें फंसकर ट्रंप सिर्फ ईरान के मोर्चे पर ही नहीं आ रहे, बल्कि अमेरिका में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में भी ट्रंप को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। आखिर क्या है यूएस का इकोनॉमी डी-डे प्लान, और ये डी-डे प्लान ईरान कैसे डेड प्लान में बदलने वाला है? दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। तो ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की अमेरिकी प्लान है। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की प्लानिंग है। ईरान से जुड़े वित्तीय लेन देन पर सैंक्शन लगाया गया है। अमेरिकी वित्तीय बाजारों तक पहुंच रोकने की धमकी है। ईरान की तेल कमाई और विदेश व्यापार को कमजोर करना चाहता है अमेरिका, जिसे ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शरण में जाए और कहे माई बाप गलती हो गई, माफ कर दो चार पैसे आने दो। यह है प्लानिंग डी-डे की अमेरिका की। अमेरिका और ईरान की लड़ाई छठे महीने में प्रवेश कर चुकी है। कहां तो यह लड़ाई 6 दिन की होने वाली थी मिस्टर ट्रंप साहब, लेकिन खैर, ना तो जंग रुक रही है और ना ही कोई कूटनीतिक रास्ता निकल रहा है। हां, डोनाल्ड ट्रंप का तेल जरूर निकल रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि वो ईरान को आर्थिक रूप से चकनाचूर कर देंगे। ईरान जिन खुफिया रास्तों पर नकली शिप रजिस्ट्री और शेल कंपनियों के जरिए चीन और बाकी देशों को तेल बेचता था, उस पर अमेरिकी नौसेना पहरा देंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर यूएई, चीन या कोई भी यूरोपीय देश ईरान के साथ वित्तीय लेन देन रखेगा तो अमेरिका उस देश को, बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर देगा। ईरान में विदेशी मुद्रा लाने वाले मनी एक्सचेंज नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का सोचना था कि इस दबाव से ईरान की करेंसी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, वहां तख्ता पलट के हालात बनेंगे और ईरान होर्मुज को खोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप भूल गए कि उनके सामने कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि आयतुल्ला अली खामनेई की एक बहुत ट्रेंड और प्रोफेशनल फोर्स आईआरजीसी मौजूद है, जिसे अब आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई लीड करते हैं। वो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और उन्होंने ट्रंप के इस डी-डे प्लान का जवाब देने के लिए बंदूकें नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लूप होल्स का इस्तेमाल किया है और एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। अव्वल तो यह कि अमेरिका पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं कर सकता ईरान को, चाहे रशिया से हो चाहे चाइना से हो, क्योंकि कैस्पियन सी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है, वहां पर सिर्फ 5 देशों को एक्सेस है, बाहरी किसी देश को एक्सेस नहीं है कैस्पियन सागर में। तो ट्रंप साहब वहां जाएंगे कैसे, घुसे कैसे वहां पर? और वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ईरान, रशिया, चाइना के बीच में। जानकारी यह भी है कि चाइना रशिया को सामान देता है और रशिया से फिर शिप के जरिए कैस्पियन सी के थ्रू, ये डिटेल स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, कैस्पियन सी के जरिए वो ईरान तक आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप का डी-डे प्लान कैसे डेड प्लान होने वाला है। ईरानी तेल खरीदना जारी रहा तो प्रतिबंधों का जो दायरा है वो बेअसर होगा। अगर चीन ये तेल लेता रहता है तो चीन लेगा भी, क्यों नहीं लेगा? चीन को $13, $12, $10 पर बैरल के हिसाब से ईरानी तेल मिल रहा है और अमेरिका चाह के भी ईरान को नहीं रोक सकता है। अमेरिका ने, आपको याद होगा, धमकी दी थी कि मिसाइल कंपोनेंट्स देना बंद करे चीन और रशिया, और ये 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। लेकिन खबर है कि आज तक ये सप्लाई जारी है।
होर्मुज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। अमेरिका में पेट्रोल और ऊर्जा लागत बढ़ने का लगातार खतरा है और खबरें भी आ रही हैं कि पहले से रेट डबल हो चुके हैं पेट्रोल डीजल पर गैलन। महंगाई बढ़ने पर घरेलू राजनीतिक ट्रंप के प्रभावित हो रही है। मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले, अगर आर्थिक संकट हुआ तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाए। ट्रंप हर मोर्चे से, हर मंच से दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। लेकिन अगर होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है तो होर्मुज बंद क्यों है? ट्रंप साहब नक्शा जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं होर्मुज यूएस टेरिटरी है। अगर होर्मुज यूएस टेरिटरी है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मिस्टर ट्रंप, आपके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन और ये यूएसएस लिंकन होर्मुज पार करके गल्फ ऑफ ओमान में क्यों नहीं चले जाते? अब पर्शियन गल्फ में क्यों नहीं चले जाते? ये ट्रंप का डर है कि वो इस इलाके को पार नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि नुकसान बड़ा हो जाएगा, कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। मुश्तबा ने होर्मुज को पूरी तरीके से चोक कर रखा है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन बंद है। मुश्तबा ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो किसी भी गल्फ देश का तेल नहीं निकलने दिया जाएगा। और ऐसे हालात में अमेरिका का तेल निकल रहा है। मुश्तबा ने सालों से ईरान के लिए एक समानांतर बैंकिंग सिस्टम तैयार किया। रूस, चीन और कुछ खाड़ी देशों की मदद से ईरान अब डॉलर के बजाय युआन और लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। ट्रंप के प्रतिबंध डॉलर पर लागू होते हैं, लेकिन मुश्तबा ने इस खेल से डॉलर को ही बाहर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है मुश्तबा का वो चक्रव्यूह जो सीधे अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी को हिला रहा है। ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों को क्या चेतावनी दी है? ईरान के सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी कि अमेरिका के आर्थिक अभियान में अगर कोई देश शामिल हुआ तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका का साथ देने वाले देश ईरान के दुश्मन माने जाएंगे। विवाद से दूर रहने के लिए ईरान सभी देशों से बातचीत करेगा। बात नहीं मानने वाले देशों पर ईरान अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। रेजाई ने सबसे बड़ी चेतावनी ईरान के आसपास के देशों को दी। पड़ोसी देश यूएस का सहयोग होगा तो होर्मुज से तेल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईरान, सऊदी, बहरीन, कतर और यूएई को यह डायरेक्ट वार्निंग है ईरान की। और ये वो देश हैं जो अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। तो अब सवाल यह है कि मरता क्या ना करता। ईरान की धमकी के बाद अगर खाड़ी देश अमेरिका का सहयोग ना करे तो अमेरिका का पैकअप और सुपर पावर का मिडिल ईस्ट में अंत कंफर्म है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग को जितना आसान समझा था, वास्तव में ये इतना आसान रहा नहीं। अमेरिका के हर हथियार, हर वार का ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और कभी कभी तो उससे ज्यादा भीषण तरीके से पलटवार किया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकी सैन्य बेसों के साथ साथ खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी तबाह और बर्बाद हो गए। हालांकि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपने मिशन को कामयाब बताती है, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान उनकी ही परेशानी को उजागर कर देते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश होर्मुज के सभी ऑल्टरनेटिव रूट्स को ब्लॉक करना है, बंद रखना है। और यही है डोनाल्ड ट्रंप के डी-डे प्लान को फेल करने का प्लान। अब सवाल यह है कि ऐसे में अमेरिका कितने दिन टिकेगा और ईरान के पीछे कौन है? ईरान के पीछे चीन सबसे बड़ी लाइफलाइन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।